देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक पहली बार आया होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? तो अगर स्टूडेंट बात किया जाए तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा है। इस वेलोसिटी में आप लोगों ने क्या पढ़ा? वेलोसिटी में पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग वेलोसिटी करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोगों ने पढ़ा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आप लोगों ने पढ़ा। देखिए स्टूडेंट, इसमें बहुत ही जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, अगर इसकी बात किया जाए तो इसको समझने के पहले आइए हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी को फिर से बात समझ लेते हैं कि वेलोसिटी में क्या है। तो देखिए, जैसे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। चेंज इन पोजीशन शॉर्टेस्ट, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो यहाँ पे जाता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है। ये x1 है, ये x2 है, ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट x2 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता है तो जो सबसे शॉर्टेस्ट इसका डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये हो गया डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1, ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन इसको हम कर देंगे डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इसमें देखिए, जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जो यहाँ पे ये टाइम इंटरवल है और यहाँ पे डेल्टा एक्स, ये क्या है आपका गिवन डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बातों को सही से समझिएगा। क्या बताया मैंने कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट और ये है फाइनाइट टाइम। ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट हम लोग बात ये करें कि अगर वो जो फाइनाइट टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, 1 सेकेंड से भी छोटा हो जाए, हो सकता है 1 सेकेंड से छोटा हो कि 0.5 सेकेंड हो जाए, हो सकता है 0.1 सेकेंड हो जाए, या हो सकता है 0.01 सेकेंड हो जाए। अगर ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे? कहने का मतलब हमारे सामने ये है कि जो हमारा टाइम इंटरवल है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाए, मतलब जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो लगभग 0 के करीब हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए जो डेल्टा टी की वैल्यू पहले 1 सेकेंड थी, वो अब हाफ सेकेंड हो जाए, हो सकता है वो 0.1 सेकेंड हो जाए, या हो सकता है वो 0.01 सेकेंड हो जाए। तो जैसे जैसे फाइनाइटनेस जो है वो बहुत ही 0 के करीब जाता जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू जैसे जैसे 0 के बहुत करीब जाती जाएगी, डेल्टा एक्स भी छोटा होता जाएगा। मतलब ये कि अगर टाइम इंटरवल छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। टाइम इंटरवल अगर छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से लिखते हैं, अगर हम लोग वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से लिखते हैं और अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में हम लोग देखिए इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो क्या हो गई, बहुत ही छोटी हो गई, बहुत ही कम हो गया। इसकी वैल्यू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लिख देंगे क्या, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसको हम लिख देंगे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ये है स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि हम लोग ये अभी पढ़े, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ये जो
जो आपके सामने dx/dt आया है ये पहली बार आया है, बिल्कुल नया है। इंस्टेंटेनियस, इसको हम देखिए अलग अलग करते हैं। इंस्टेंट का मतलब क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालते हो, जैसे कोई कहते पहले सेकंड पर निकालो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वो 10 सेकंड तक चला तो 10वें सेकंड पर क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 सेकंड तक मूव कर रहा है तो 10वें सेकंड पे, 10वें सेकंड में नहीं, 10वें सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पता करना है। तो देखिए अब इसका डेफिनेशन हम लोग बनाते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, the velocity of an object at a particular instant of time is called instantaneous velocity, instantaneous velocity। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हो, किसी एक मतलब जैसे हम चल रहे हैं और कोई कहते हैं सर आप 5वें सेकंड पे जैसे पहुंचे ना उसी समय आप वेलोसिटी बताइए, तो 5वें सेकंड पे मतलब घड़ी की सुई 5वें सेकंड पे गई तो 5वें सेकंड पे रहेगी कितनी देर? तुरंत 5.1 सेकंड पे जाएगी या हो सकता है वो और छोटे समय पे जाए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे ही 5वां सेकंड हुआ उसी पे हमको निकालना है। तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है इसी को हम लोग क्या कर दिए कि ये बहुत ही स्मॉल टाइम है। ये जो टाइम है वो बहुत ही स्मॉल टाइम है, जिसको हमने पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बोला। अब इसके बाद आगे की बात क्या है? आगे की बात देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि मतलब कि लिमिट जो है यहाँ पे बहुत ही लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब कि जो डेल्टा t की वैल्यू है वो क्या हो गई? बहुत ही छोटी हो गई। डेल्टा t जो टाइम इंटरवल था वो बहुत ही छोटा हो गया, और जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो गया इसका मतलब क्या है कि ये पूरी वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, v इक्वल टू dx बाई dt। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पहली बार आया हुआ था। आप लोगों ने अभी तक जितने टॉपिक पढ़े थे वो पहले के टॉपिक थे, ये जो है बाद का टॉपिक है। इसको हम लोग dx बाई dt बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th और 12th में आप आ गए हैं, आपको फिजिक्स में मैथ को भी अप्लाई करना होगा, क्योंकि विदाउट मैथ फिजिक्स चलता नहीं है। ठीक है, अगर एक फिजिक्स के लिए क्या है, मैथ एक बैसाखी की तरह है, बहुत ही जरूरी है मैथ का चलना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये dx बाई dt क्या है। तो ये dx बाई dt देखिए एक डिफरेंशिएशन का टर्म है। डिफरेंशिएशन ये क्या है? एक आपका डिफरेंशिएशन का टर्म है। डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर इसको समझना है तो हम लोग ऐसे कहेंगे। देखिए अगर टाइम के देखिए dx बाई dt लिखने का मतलब क्या है? dx बाई dt लिखने का मतलब है कि t के रिस्पेक्ट में x चेंज हो रहा है। t के रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है। t क्या है? टाइम। x क्या है? पोजीशन। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे क्या है कि थोड़ा सा हम डिफरेंशिएशन की कुछ टर्म सीखेंगे। जैसे कोई आपसे कह दिया कि आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, किसे डिफरेंशिएट करना है? मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया कि d बाई dx x टू दी पावर 5, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। हम इसी वीडियो में डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करना है, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? तो आप इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे
इसका x पावर 5 को x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आप ये जो है इसका ये जो आपको वैल्यू मतलब कि x पावर 5 का डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए आप इसको इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे जो पावर है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और जो मेन पावर है उसमें एक कम हो जाएगा, एक वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5x पावर 4। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन हो गया x पावर 5 का, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 5 इक्वल टू 5x पावर 4। अब आपसे कोई कहे कि जैसे मान लीजिए कि d/dt t पावर 5, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मेन पावर है उसमें की वैल्यू एक कम हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग अपने इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन का केवल एक फैक्टर सीखा है, एक टॉपिक सीखा है, एक छोटा सा टर्म सीखा है। हम लोग डिफरेंशिएशन को आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, जो कि हम लोग कहते हैं सिंपल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका यूज हम लोगों को फिजिक्स में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।